नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। पंजाब हरियाणा में बीजेपी के लिए नई चुनौती खड़ी कर रहे हैं किसान, बनाया और भी आक्रामक प्लान, जानेंगे पूरी खबर। वहीं बीजेपी सांसद ने कर दी बगावत, इस्तीफा तय माना जा रहा। जी हां, दूसरी तरफ एक बार फिर से बीजेपी पे जम के बरसे हैं सीएम केजरीवाल। राहुल गांधी का भी आया बड़ा बयान, जानेंगे आगे इस प्रकार की बड़ी खबरें विस्तार से। अगर आप लोग भी मानते हैं इस बार जनता परिवर्तन के लिए वोट कर रही है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ, पहली बड़ी खबर में आप सभी को बताते चले, पहले ही बीजेपी के लिए खासी चुनौतियां हैं हरियाणा, पंजाब में और दिल्ली में। अब इसके साथ ही किसानों ने एक आक्रामक प्लान बनाया है और यहाँ पे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने पर आमादा है किसान। आपको बताते चले, पंजाब के पटियाला में शंभू रेलवे स्टेशन पे अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे किसानों ने अपनी रणनीति में अब बदलाव किया है। किसानों ने शंभू रेलवे ट्रैक छोड़ दिया है, लेकिन ऐलान किया कि वे हरियाणा और पंजाब में भाजपा के बड़े नेताओं के घर के बाहर अब विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के स्टार प्रचारकों का भी विरोध देखने को मिलेगा। बीजेपी का कहना है कि किसान आंदोलन के नाम पे आप और कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये असली किसान हैं जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंजाब और हरियाणा में तो बीजेपी नेताओं का पहले से ही यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए निकलना मुश्किल हो चुका था, लेकिन अब किसानों ने और भी आक्रामक प्लान बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पंजाब में 2 सीटें बीजेपी ने पाई थी अकाली दल के साथ मिलकर, लेकिन इस बार अकेले चुनावी मैदान में है। ऐसे में माना जा रहा है पंजाब में तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा और हरियाणा में पिछली बार 10 की 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार यहाँ पे आंकड़ा बदल सकता है। 7 से 8 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती दिख रही हैं हरियाणा में। 4 जून से पहले बीजेपी में घमासान मचा है। बीजेपी के अब अपने सांसद ही उसका साथ छोड़ने में लगे हैं। बगावत के नए सुर बुलंद हुए हैं जयंत सिन्हा की ओर से, जो बीजेपी सांसद हैं। बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा को पार्टी ने थमाया, कारण बताओ नोटिस, कहा ना वोट डाला और ना ही पार्टी के कामों में ले रहे हैं रुचि। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को वोट न डालने के मामले में कारण बताओ नोटिस भेजा है। पार्टी ने नोटिस पर 2 दिन के अंदर स्पष्ट जवाब देने का निर्देश दिया है। बताते चलें, झारखंड की हजारीबाग लोकसभा सीट से जयंत सिन्हा फिलहाल सांसद हैं। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला और तब से ही वह ना ही यहाँ पे बीजेपी के लिए प्रचार करते नजर आए और ना ही किसी संगठन के कार्य में शामिल हुए और ना ही उन्होंने इस बार यहाँ पे वोट डाला, जिसपे पार्टी की छवि धूमिल हुई। बीजेपी को विपक्षी दलों ने घेरा, तब जाके यहाँ पे ये कारण बताओ नोटिस दिया है अपने ही सांसद को बीजेपी ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। एक बार फिर से अमित शाह पर साधा निशाना। दिल्ली के सीएम ने बीजेपी और अमित शाह को घेरा। इसके अलावा उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पे भी एक टिप्पणी की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि योगी जी दिल्ली आए थे और उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उनके असली दुश्मन तो उनकी अपनी पार्टी बीजेपी में ही है। अरविंद केजरीवाल ने दावा करते हुए कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें उनसे निपटना चाहिए, ना कि केजरीवाल को गाली देनी चाहिए। आपको बताते चलें, अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी दिल्ली आए थे और एक जनसभा की जिसमें 500 से भी कम लोग मौजूद थे। दिल्ली आकर उन्होंने देश की जनता को गाली देना शुरू कर दिया और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के समर्थकों को पाकिस्तानी कहा। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीटें दी और हमारी सरकार बनवाई, पंजाब में हमारी सरकार बनी, क्या पंजाबी पाकिस्तानी है? अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और देश के कई हिस्सों के लोगों ने हमें प्यार और विश्वास दिया, क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? सीएम केजरीवाल आगे बोले, इस बात पे इतना घमंड है कि आप लोगों को गाली देने लगे और धमकाने लगे। और यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से दावा किया कि आप अभी तक पीएम नहीं बने और इतने अहंकारी हो गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं क्योंकि लोग 4 जून को बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे। यहाँ पे लगातार अरविंद केजरीवाल, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर हमलावर दिखे। वहीं दोस्तों, एक अभी अभी ताजा बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है बिहार से।
जी हाँ, बिहार के छपरा में बंद होगा इंटरनेट। घटना पे रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान। बीजेपी पे बोला जोरदार हमला। आप सभी को बताते चलें, पांचवें चरण में सारण लोकसभा सीट पर भी कल चुनाव हुआ था। इस सीट से राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के प्रत्याशी थे, तो वहीं आरजेडी से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने चुनाव लड़ा था। अब यहाँ पे अपडेट आ रही है कि लगातार बीजेपी पिछड़ रही है, जिसके बाद बीजेपी के कुछ लोगों ने हंगामा किया। बिहार के छपरा में मंगलवार की सुबह दो पक्षों में आपसी भिड़ंत हो गई। ये दोनों बीजेपी और आरजेडी के समर्थक बताए जा रहे हैं। इस घटना में हुए गोलीबारी से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दो लोग जख्मी भी हो गए। आपको बताएं, इस घटना के बाद छपरा में तनाव बढ़ गया है। इसको लेके यहाँ पे लगातार स्थिति को नियंत्रित किए जाने का प्रयास जारी है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने छपरा कांड पे भी बड़ी बात कही है। छपरा में हुई घटना पे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रशासन ने आश्वासन दिया कि इस घटना में शामिल 2 और लोगों को शाम तक पकड़ लिया जाएगा। तेजस्वी यादव बोले, हार की बौखलाहट में कुछ लोग ऐसा करते हैं। हम जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो मुझे भी बीजेपी के लोग यहाँ पे ऐसे ही हूट कर रहे थे। इस बार बीजेपी साफ है, ये तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। देख सकते हैं, जब यहाँ पे बीजेपी चुनाव हारने लगती है तो इनके कार्यकर्ता हंगामा करने लगते हैं और यहाँ पे मारपीट की बात भी सामने निकल के आई है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर आई है ताजा अपडेट। मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा। 31 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। अरविंद केजरीवाल की तरह नहीं आ पाएंगे जेल से बाहर और ना ही कर पाएंगे चुनाव प्रचार। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया को राहत नहीं मिली। राउल रेवेन्यू कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है। आपको बताते चलें, पिछले साल ही फरवरी में गिरफ्तार किए गए थे सिसोदिया। सीबीआई द्वारा इस मामले में यहाँ पे ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। सिसोदिया ने जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन वह खारिज हुई और उनकी न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का आया बड़ा बयान। 4 जून के बाद सरकार मंत्रिमंडल के साथ ही मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। गोदी मीडिया पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए फिर दावा किया कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और कहा कि सरकार तो बदलेगी ही बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। गोदी मीडिया जिस प्रकार यहाँ पे बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहा, उस पे अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला और यहाँ पे कहा कि मीडिया मंडल भी बदल जाएगा, एकदम से पलटी मार देगा। अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 का यह चुनाव बहुत अलग होता जा रहा है। इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि जनता बीजेपी से कितनी नाराज है। इंडिया गठबंधन का समर्थन करने के लिए जनता निकल पड़ी है। इसके साथ ही अखिलेश यादव बोले कि आप सभी लोग देखना, 7वें चरण में जब चुनाव पहुंचेगा, जनता का गुस्सा भी बीजेपी के खिलाफ 7वें आसमान पर दिखाई देगा। जो लोग यहाँ पर संविधान बदलने की बात करते हैं बीजेपी वाले, उन्हें जनता बदल देगी। ये पूर्व सीएम अखिलेश यादव का आया है बड़ा बयान। ये थी आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार जो एक एक करके इस वीडियो में आपने जानी। अगर पसंद आया हो वीडियो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।